नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह रिलेटेड है अग्नि पुराण से। कहानी एक है या फिर मैं कहूँ आज मैं इस पुराण के बारे में बताने वाला हूँ। आज तक हमने अपने सनातन धर्म में बहुत सारे पुराणों कहानियों के बारे में सुना है और कई प्रचलित कहानियाँ भी सुनी है जो हमें मालूम होता है। रामायण महाभारत भी हमने सुना है, हमने देखा है टीवी पे भी। सुनने से ज़्यादा तो हमने आजकल देखा है टीवी पे ही, इन सीरियल के माध्यम से, जो धार्मिक सीरियल बोलते हैं या फिर जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं मिथोलॉजिकल सीरियल। मिथोलॉजिकल का मतलब हम क्या कहते हैं, धार्मिक तो नहीं होता है। मिथोलॉजिकल का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ जो कपोल कल्पनाएं हैं। कपोल कल्पना मतलब जो किसी की कल्पनाशीलता के द्वारा बस मान लिया कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। और एक कहानी जो हम बुनते हैं ना, कहानी जैसे फिल्मों की कहानियाँ तो जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, उसी तरह से उसको काल्पनिक कहानी समझा जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पुराण और रामायण ये सब हमारा इतिहास है। तो अब ये कैसे इतिहास है, किस प्रकार हम इसे सच माने सही माने, वो हम उसको जब अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। तो आज हम जानते हैं अग्नि पुराण के बारे में, जिसे पढ़ के हमें समझ में आएगा कि अग्नि पुराण क्या होता है, क्यों होता है और किस तरह वो काम करता है ना, और क्या क्या उसमें बातें बताई गई है। तो आज हम देखते हैं अग्नि पुराण में क्या है। अग्नि पुराण ज्ञान का विशाल भंडार है। स्वयं अग्निदेव ने इसे महर्षि वशिष्ठ को सुनाते हुए कहा कि आग्नेये ही पुराणे अस्मिन् सर्व विद्या प्रदर्शिता, अर्थात अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। आकार में लघु होते हुए भी विद्याओं के प्रकाशन की दृष्टि से यह पुराण अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस पुराण में 383 अध्याय हैं। गीता, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि का परिचय इस पुराण में है। परा अपरा विद्याओं का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों की कथाएं भी इसमें दी गई हैं। सृष्टि वर्णन, संध्या, स्नान, पूजा विधि, होम विधि, मुद्राओं के लक्षण, दीक्षा और अभिषेक विधि, निर्वाण दीक्षा के संस्कार, देवालय निर्माण कला, शिलान्यास विधि, देव प्रतिमाओं के लक्षण, लिंग लक्षण तथा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की विधि, वास्तु पूजा विधि, तत्व दीक्षा, खगोल शास्त्र, तीर्थ महात्म्य, श्राद्ध कल्प, ज्योतिष शास्त्र, संग्राम विजय, वशीकरण, विद्या, औषधि ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म, मास, व्रत, दान, महात्म्य, राजधर्म, विविध, स्वप्न वर्णन, शकुन, अपशकुन, रत्न, परीक्षा, धनुर्विद्या, शिक्षा, व्यवहार, कुशलता, उत्पात, शांति विधि, अश्व चिकित्सा, सिद्धि मंत्र, विविध काव्य लक्षण, व्याकरण और रस अलंकार आदि के लक्षण, योग ब्रह्म ज्ञान, स्वर्ग नरक वर्णन, अर्थशास्त्र, न्याय, मीमांसा, सूर्यवंश तथा सोमवंश आदि का वर्णन इस पुराण में किया गया है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि किन किन बातों का उल्लेख इस पुराण में मिलता है। और जब हम देखते हैं कि इन सारे विषयों में जब चर्चा हो रही है तो ये सारे विषय तो कह सकते हैं कि हमारे कंटेम्प्रेरी विषय होते हैं, मतलब समकालीन। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब हुआ करते थे। आज भी हम लोग देवालय का निर्माण करते हैं, घर में बहुत सारे संस्कार करते हैं, पूजा विधि करते हैं, इन सब के बारे में इसमें बातें की गई है। वैष्णवों की पूजा पद्धति और प्रतिमा आदि के लक्षणों का सांगोपांग वर्णन इस पुराण में वर्णित है। शिव और शक्ति की पूजा का पूरा विधान इसमें बताया गया है। वेदांत के सभी विषयों को उत्तम रीति से इसमें समझा गया है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी सभी विद्याओं की जानकारी इस पुराण में मिल जाती है। तो कह सकते हैं इसमें जब शिव और शक्ति की पूजा की भी बात की गई है तो दोस्तों इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं। आज ये सावन का महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, इसमें जो हम शिव भगवान की आराधना करते हैं, माँ शक्ति की आराधना करते हैं, जो शिव की जो पूजा करते हैं, उनके है ना, उनको दूध चढ़ाते हैं, ये सब जो करते हैं क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। ये बस एक ही कारण होता है कि हम उनकी उपासना करते हैं। और अगर उनकी उपासना करने का तरीका हमें नहीं मालूम है, किस तरह से अच्छे से करना चाहिए, तो वो सब विधि हमें अग्नि पुराण में बताया गया है। अग्निदेव के मुख से कहे जाने के कारण इस पुराण का नाम अग्नि पुराण पड़ा। अब हम जानते हैं अग्नि पुराण क्यों नाम पड़ा, क्योंकि अग्निदेव ने ये इसके बारे में महर्षि वशिष्ठ को बताया था। यह एक प्राचीन पुराण है। इसमें शिव, विष्णु और सूर्य की उपासना का वर्णन निष्पक्ष भाव से किया गया है। यह इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। और हम जानते हैं कि शिव भगवान, विष्णु भगवान और ये सूर्य देव प्राचीनतम देवताओं में से कहे जाते हैं और इन्हीं की उपासना
कई कई भिन्न भिन्न रूपों से की गई है।